एक्सीडेंट सिर्फ सेकंड का होता है और लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है और इंसानियत हमेशा याद रहती है। ये तीन चीज़ मैं कल बहुत ही नज़दीक से फील किया। कल शाम में मैं कहीं एक इम्पॉर्टेंट काम से जा रहा था, बाई रोड जा रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक्सीडेंट हो रखा था। मेरे पहुंचने से वो जस्ट 1 मिनट पहले ही हुआ होगा। साइड को देख के वैसा लगा, क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत ही कम थे, 1-2 लोग बस थे, जिसमें भी कुछ लोग वीडियो बना रहे थे बस, और बस खड़े होकर देख रहे थे। तो फिर मैं जब वहाँ से क्रॉस कर रहा था, तो हालांकि मैं एक इम्पोर्टेंट काम से जा रहा था, तो सोचा कि मेरा काम शायद होगा कि नहीं होगा। बट फिर सेकंड थॉट ये भी आया कि मेरा काम अगर आज नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। बट अगर मेरे छोटा सा अगर कोशिश से अगर कोई एक जान बच जाता है तो साइड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बाइक फिर अपना साइड खड़ा किया, वहाँ से उतर के आया, तो वहाँ पे देखा कि टोटल 6 लोग वहाँ पे गिरे हुए थे। 3 रोड के इस तरफ थे और 3 रोड के उस तरफ थे। तो इस साइड जो 3 लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थे। जैसे ही मैं उधर गया तो सबसे पहले मेरा नज़र एक बच्चे पे पड़ा, तो मैं उसके पास गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस उसी का हो रखा था। तो मैं सबसे पहले ये लोकेट करने की कोशिश किया कि आखिर ये ब्लड लॉस कहाँ से हो रहा है। तो देखा कि सर के पीछे यहाँ पे उसका एक कट था और वहीं से ब्लड बाहर आ रहा था। फिर मैं वहाँ पे कुछ कपड़ा देखा कि कुछ कपड़ा वगैरह है क्या, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली मैं उस दिन अपने कार से नहीं बाइक से जा रहा था, क्योंकि उस रोड में काफ़ी ट्रैफिक होता था। तो मैं सोचा कि तो ज़रूरी काम है तो मैं बाइक से ही तुरंत आ जाऊँगा, तो बाइक से जा रहा था। अगर मैं कार से होता तो शायद ज़्यादा हेल्प कर पाता, क्योंकि मेरे कार में हमेशा एक किट होता है, पूरा फर्स्ट एड किट होता है, सूचर के लिए भी सारा सामान होता है, उसमें बैंडेज होता है, जो भी फर्स्ट एड के लिए ज़रूरी चीज़ें हों वो सारी उसमें पड़ी होती है। बट मैं उस दिन बाइक से था तो ज़्यादा कुछ मेरे पास था नहीं। तो वहाँ पे कपड़ा देखा तो उसके फादर का वो गमछा पड़ा हुआ था, क्योंकि वो लोग देवघर से पूजा करके आ रहे थे। तो मैं वो गमछा उठाया और बच्ची के सर पर टाइटली बांधा, ताकि वहाँ से ब्लड लॉस रुक जाए। उसके बाद मैं उसका पल्स चेक किया, तो पल्स देखा, पल्स उसका एब्सेंट था। फिर मैं उसका प्यूपिल चेक किया फ्लैश जला के फ़ोन का, तो देखा उसका प्यूपिल फिक्स था और डायलेटेड था, यानी कि ये श्योर साइन था कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। फिर भी मैं उसे उठा के, क्योंकि वो बीच रोड पे गिरी हुई थी और उसके फादर जो थे वो भी बिल्कुल समझ लो तो कॉन्शियसनेस उनका बहुत ही कम था, बट फिर भी वो इतना बोल रहे थे कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो और उसे रोड के साइड कर दो। तो फिर मैं बच्चे को उठा के रोड के साइड किया। मैं उन्हें तुरंत ये इन्फॉर्म नहीं किया कि उनका बच्चा अब नहीं है, क्योंकि अगर ये बात वो सुनते तो शायद वो और ज़्यादा टूट जाते। तो मैं उन्हें बिना इन्फॉर्म किए हुए मैं उन्हें एश्योर किया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप पहले अपने पे ध्यान दें। तो उसके बाद इनको देखने के बाद मेरे तुरंत बगल में एक और आदमी पे पड़ा, जो कि बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़े हुए थे। मैं गया, तब तक लोग वहाँ के बोले कि ये ऑलरेडी मर चुके हैं। फिर भी मैं फील किया उनका पल्स, तो हल्का वीक पल्स था। फिर मैं सोचा कि इसे CPR दे के देखता हूँ, अगर ये रिवाइव हो गए तो मैं उन्हें 5 से 6 मिनट तक, अप्रॉक्स 5 से 6 मिनट तक उन्हें CPR दिया। CPR देने के बाद उन्होंने एक बार आँख खोला और वापस उनका कॉन्शियसनेस वापस रिगेन हुआ। उसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर से वो अनकॉन्शियस हो गए। तो इतना तो पता चल गया था कि अगर इन्हें टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया तो ये बच जाएंगे। तो वहाँ पे अगल बगल जो भी लोग थे, तब तक वो 112 डायल 112 को कॉल कर रहे थे, एम्बुलेंस को कॉल कर, बट वो जगह 2 मार्केट के बीच में पड़ता है, तो वहाँ एम्बुलेंस हो चाहे पुलिस हो, पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो जब तक वो लोग कॉल कर रहे थे तब तक वहाँ से जो भी कार्स या जो भी व्हीकल वहाँ से क्रॉस कर रहे थे वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट कोई रोक नहीं रहा था, सब कट मार के वहाँ से निकल जा रहे थे। फिर एक ई रिक्शा ने रोका, तो उन्होंने उस व्यक्ति को जिनका कॉन्शियसनेस वापस आया था उसको ई रिक्शा में डाला। बट मैं बोला कि ई रिक्शा का स्पीड ऐसे ही स्लो होता है और जब तक ये हॉस्पिटल पहुँचेंगे तब तक शायद वो भी नहीं बच पाए। तब तक फिर मैं एक वहाँ से पुलिस की कार क्रॉस कर रही थी, तो मैं उन्हें हाथ दिया तो उन्होंने रोका। तो फिर वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे, वो लोग सब उतर के आए फटाफट। जितने लोग वहाँ पे थे 4-5 को उन्होंने अपने गाड़ी में बैठाया, जो लेस इंजर्ड थे उन्हें पीछे से ई रिक्शा से भेजा। सबको वो लोग फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उनका इलाज चला। तो अक्सर होता क्या है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट देखते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई ना कोई हेल्प कर देगा, पुलिस आ जाएगी या एम्बुलेंस आ जाएगा या कोई भी हेल्प कर देगा। बट क्या पता वो कोई और आप ही हो। आपकी एक छोटी कोशिश से भी किसी की लाइफ बच सकती है और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं भी चाहता तो अपने काम से जा सकता था, बट मुझे लगा नहीं, अगर एक जान भी अगर बच जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ये इंसिडेंट कल का था। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे ठीक पहले मैं सोचा
कि गूगल करके एक बार उस एक्सीडेंट का अपडेट देखता हूँ, क्या पता कुछ न्यूज़ हो। मुझे जानने की इच्छा भी हो रही थी कि कितने लोग बचे, क्या हुआ। तो मैं देखा तो एक वो बच्ची जो थी 10 साल की बच्ची थी, मुझे बाद में पता चला कि वो बच्ची थी, तब तक तो मैं उसे बच्चा समझ रहा था। तो वो बच्ची थी और 10 इयर्स की थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाई, और एक और जो लोग थे वो भी नहीं बच पाए। बाकी जो 4 थे वो बच गए। तो बाकी 4 जो बच गए उनके लिए तो ठीक है, मुझे लगा थोड़ा कि चलो मेरे 1% प्रयास से भी अगर बच गए 1-2 तो ठीक है। बट उस बच्चे के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का हुआ क्योंकि अगर उस बच्चे के पास हेलमेट होता तो उस बच्चे को बाकी पूरे उसके बॉडी पे कहीं भी एक स्क्रैच तक नहीं था, एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं था। अगर उसके पास हेलमेट होता तो वो भी बच गई होती। और उसका एज ही क्या था, ही वॉज जस्ट 10 ईयर्स। उस बच्चे के लिए मुझे अभी भी बहुत दुख हो रहा है। ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि इससे एक मैसेज जाए। ठीक है, मेरा वीडियो 50 आदमी तक भी पहुँचे, 100 तक पहुँचे, जहाँ तक पहुँचे, बस ये एक मैसेज है कि अगर रोड चलते हुए कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो आप वहाँ पे रुकें, हेल्प करें। क्या पता आप हेल्प कर रहे हो तो आपको भी किसी फॉर्म में वो हेल्प रिटर्न में आ जाए और ह्यूमैनिटी भी सर्व हो जाए। बस मेरा यही कहना था। धन्यवाद।